सामूहिक वंदे मातरम माघ मेले में एक दिन ऐसा, चूंकि वो तो 2026 आ जाएगा, लेकिन एक दिन सामूहिक वंदे मातरम सब लोग अपने शिविर में रह करके कोई एक दिन तय करेंगे बैठ करके कि किस दिन सामूहिक वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम कोई यह केवल राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्र का महामंत्र है और इससे हर वह कार्य सिद्ध हो सकता है जिस लक्ष्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आर्थिक महाशक्ति भारत के लिए, सामरिक महाशक्ति भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए, तुष्टीकरण से मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत के लिए इस मंत्र का जाप कल्पवासी यहाँ आते हैं, वो भी सब करेंगे तो उसका असर बहुत व्यापक भारत के लिए होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह वंदे मातरम महामंत्र की जो रचना किया और उनकी अगर मूर्ति यहाँ लगेगी तो पूरे देश के लिए गौरव का विषय होगा। दूसरा, महर्षि अरविंद जी जिन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाल करके इस विषय को आगे बढ़ाया और आजादी के आंदोलन का महामंत्र बनाया, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। सर, बात अगर करें तो अखिलेश यादव ने कल बयान दिया है कि बीजेपी सेकुलर नहीं कम्युनल है, बीजेपी सोशलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपने बदल दिया, लेकिन विचार कहां से लाएंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार के चुनाव में अहंकार लेकर के गए थे और भगवान सीता मैया ने, भगवान तथागत बुद्ध ने और बिहार की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम उनसे कहते हैं मगध में यानी बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया, और अवध और यूपी की जनता उनको 2027 में सैफई भेज देगी। उनके इस प्रकार के बयानबाजी का मतलब है कि वह इस समय अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे सत्ता में आने को लेकर के, अब उनका सपना जनता, बिहार की जनता ने चूर चूर कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में चूर कर देगी और सैफई परिवार वालों को सैफई भेज देगी। SIR को लेकर लगातार सवाल उठाते थे, अब उन्होंने कहा कन्नौज में 3.25 लाख वोट काट दिए गए हैं। देखिए, SIR यह मजबूत लोकतंत्र का एक ऐसा अभियान है जिसमें हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जहां जहां पर यह अभियान चल रहा है उसको हिस्सा लेना चाहिए। और चुनाव आयोग के द्वारा यह अभियान जो चलाया गया, इसकी जो सफलता रही, मतदाता सूची शुद्ध हुई और इसीलिए कांग्रेस की जो हैसियत, मैंने कहा था कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा करके बिहार में यात्रा लगा रही थी, आज एक कार में बैठ करके उनके विधायक जा सकते 6 हैं, और उत्तर प्रदेश जहां वो शासन करती थी वहां पर भी उनके विधायक 6 ही है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। इस समय सूर्यदेव तो उदित हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। मनरेगा का नाम केंद्र सरकार बदल रही है, सपा और कांग्रेस दोनों लगातार हमला कर रही हैं और कह रही है ये साजिश हो रही है। मुद्दा विहीन लोग हैं, उन्हें इस देश के लोगों के रोजगार, इस देश के लोगों की प्रगति, उन्हें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कैसे वोट बैंक की राजनीति करो, कैसे गरीब को गरीब बना करके रखो, कैसे बेघर बना के रखो, कैसे 1 रुपए में से 85 पैसे का घोटाला करो। तो वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करने के लिए देश की जनता के आशीर्वाद से वह सारे काम कर रहे हैं जो देश के हित में। अच्छा, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।